बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। पूरे सूबे पंजाब बिलखसूस लाहौर में स्मोक के डेरे हैं, बल्कि अब स्मोक के साथ साथ धुंध भी उतर आई है। स्कूलों में मुसलसल छुट्टियां बढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा सर्दियां आते ही गैस की लोड शेडिंग भी बढ़ चुकी है। लोड शेडिंग पर भी दोहरा मयार रख दिया गया है। पोश इलाकों में 24 घंटे गैस आएगी, जबकि अंदरून और शुमाली लाहौर समेत दीगर इलाकों में सिर्फ खाना पकाने के औकात में 8 से 9 घंटे तक गैस की फरहमी का शेड्यूल बनाया गया है। एलपीजी की बात करें तो शहर में कहीं भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि एलपीजी की दुकानों पर गैस के क्या रेट्स हैं, लकड़ी की क्या कीमत है और शहर में सुई गैस के औकात कार क्या हैं। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है? हाँ जी हाँ जी, काम कैसे चल रहा है? काम ठीक चल रहा है। ठीक है। क्या किलो गैस बेच रहे हैं? 310 रुपये। और क्या प्राइस है आपको पता है? नहीं मुझे नहीं, गवर्नमेंट ने जो किया है नहीं पता नहीं मुझे। 258 रुपये। ठीक, आप इतनी महंगी गैस क्यों भेज रहे हैं? मिल नहीं रही, आपको पता ही है, गैस मिल नहीं रही। गैस तो नहीं मिल रही, लेकिन आप भी जहाँ से प्लांट से ला रहे हैं तो आप तो बेचने के लिए ला रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा कीमत पे आप कैसे बेच सकते हैं भाई? मैं मुलाजिम हूँ यहाँ पे, वो ऊपर नंबर लिखा हुआ मालिकों का, उनसे पता करें आप ये कितनी मिली है। तो उन्होंने आपको यही कह के बिठाया कि आप तकरीबन 50-60 रुपये ज़्यादा महंगी गैस में 358 रुपये है तो 258 तो 310 रुपये रेट है ना, 50-60 रुपये कैसे हो गया फिर? 258 है तो 40 तो कर रहे हैं ना, 40-50 तो हो। 58 है कि 98 है? 58। अच्छा, मुझे नहीं इसके बारे में आपको यही नहीं पता? नहीं। हैरत है आपकी, आपने कोई लिस्ट वगैरह भी नहीं लगाई हुई अपनी दुकान पे? मैंने आपको कहा भी है कि ये दुकान मेरी नहीं है, मैं यहाँ पे मुलाजिम हूँ। मुलाजिम है, काम तो बनता है ना आपका कि रेट लिस्ट तो यहाँ पर उनका काम बनता है, जो मालिक है वो हमें तो उसने कहा बेचने को। अच्छा, तो ये तो वैसे कोई बात ना हुई। मतलब यहाँ भी सवालिया निशान है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स पर जो लोग आते हैं, चेक करते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं। ये तकरीबन 210 रुपये की गैस बेच रहे हैं, किलो गैस 258 रुपये की है। खैर, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। रिक्शे के लिए गैस भरवाने आए हैं? हाँ जी, कितने एक दिन में कितने की गैस भरवा लेते हैं आप? 15 से 2000 की लग ही जाती है। रोज़ाना की? 15। इतनी दिहाड़ी लग जाती है आपकी रोज़ की? शुक्र अल्लाह पाक का। सवारी पैसे तो नहीं देती, बड़ी मुश्किल से लेने पड़ते हैं, वो थोड़ा बहुत हो जाता है, गुजारा चल रहा है दार पर। ठीक है। किस इलाके में रह रहे हैं आप? वहाँ गैस आ रहा है? गैस जो घरेलू गैस जी, जी, वो जी। नहीं आता, बहुत मुश्किल है। नहीं आ रहा? वो कौन से इलाके में रहते हैं? ग्रीन टाउन में। ग्रीन टाउन में नहीं आ रहा गैस? ठीक है। कहा जा रहा है अंकल कि मज़ीद आगे सर्दियाँ बढ़ जाएंगी तो पोश इलाकों में 24 घंटे आएगी गैस, और जो मतलब हमारे जैसे इलाके हैं, जिन इलाकों में हम लोग रहते हैं, वहाँ गैस नहीं आएगी। वहाँ गैस सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब खाना बनाना होगा, या 2 टाइम आएगी। जी जी, ऐसा ही है। तो फिर क्या करेगी हमारी आवाम? वो एलपीजी चलाएगी, फिर क्या करेगी? जी, तो आप देखें ना, मतलब 210 रुपये की भाई साहब बेच रहे हैं, 258 रुपये, 310 की बेच रहे हैं और 258 रुपये की है। हाँ, ऐसे ही। आप लोगों ने कभी एक्चुअल प्राइस जो होते हैं वो जानने की कोशिश की कि भाई असली कीमत क्या है जो गवर्नमेंट ने रखी है? जो प्राइस बढ़ते हैं ना, वो नीचे कभी नहीं है, ऊपर ही गए हैं। जो भी चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे रहती है। या ये गैस 1 साल से ना, पहले इसका रेट कम होता था, कितना होता था? तकरीबन 120-30 पे आ जाता था, गर्मियों में 150 तक मैक्सिमम, ज़्यादा भी हो गया तो 200 होता था। सर्दियों में कितना हो जाता था? 200 से कभी ज़्यादा ऊपर से ही गया। ज़्यादा। हाँ, अब ये 1 साल से तकरीबन 250, 300 यहाँ तक जा रहा है, बस ऐसे ही है। भाई जल्दी गैस भाई बच्ची लेनी है, जल्दी कर दे। मगर इतना मुश्किल हो गया हर चीज़, मतलब बिजली के बिल भी आ रहे बहुत हैं। ज़्यादा है, बहुत। क्यों कंट्रोल नहीं हो रही? अंकल आपने मास्क भी नहीं लगाया आज, आप देखें कितनी ज़्यादा स्मोक है। मुझे थोड़ा सा मसला होता है मास्क लगाने में। लेकिन अंकल आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपको स्मोक की वजह से। चले मैं लेता हूँ, यहाँ से लगा लेते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब आप भी थोड़ी बहुत करें, होश के नाखून लें। 310 देना आपका कोई तुक नहीं बनता है। आगे से आप यही कहते थे कि मालिकों ने कहा है, मालिकों ने कहा है, तो अपने मालिकों को दुकान के अंदर बिठाए ना। वो आते ही नहीं तो मैं कैसे बैठाऊँ? मुलाजम जो रखा हुआ है। मुलाजम आपको रखा है, आपको कोई पकड़ के ले जाए इस मारे, है ना, तब फ़ोन उठा लेंगे वो आपका? तो उनकी मर्जी है, फ़ोटो उठाते हुए। चलें जी, आपने यहाँ पर हालात देखें। टस से मस्ती हूँ अपनी बात से कि ये कम भी कर देंगे या फिर ठीक है जो गवर्नमेंट ने प्राइस मुख्तस किए हैं
उसके मुताबिक ये गैस देंगे, लेकिन 310 की दे रहे हैं। एक्चुअल प्राइस 258 रुपये है। हम एक और यहाँ पर शॉप पे आए हैं, यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि गैस की कीमतों के यहाँ क्या हालात चल रहे हैं। ग्लूकोज लगा दिए हैं। गैस की कीमत तो हमें ग्लूकोज लगाए हुए हैं रक्षे वाले। क्या हो गया अंकल? 550 रुपये 320 रुपये किलो कोई रेट है गैस का। ऐसी हुकूमत को हमने नहीं है। आपने पता की है कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या रेट? गवर्नमेंट की तरफ से हमें क्या पता है, 320 रुपये रेट है। ये तो ये लोग दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने 320 तो नहीं पता क्या 258। 258 लगा लो तो फिर भी तो देखो ना क्या रेट है। वो तो इनका कसूर है कि ये 320 दे रहे हैं। बेटा वो आपकी बात सही है, मगर हुकूमत को भी तो चाहिए ना, ये चीज़ सोचनी चाहिए आके। बिल्कुल, यहाँ ये बात है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट यहाँ क्या काम अपना करिए या फिर क्या किरदार अदा करिए। गरीब आदमी के लिए घरों में आटा नहीं है, रोटी नहीं है, क्या करेगा रिक्शा ड्राइवर? वो इनको बददुआ में ही देगा। आप देखें, आपके घर में जो रोटी नहीं पकनी है, आपने हमें बददुआ में ही देनी है। हम तो गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं इसी गैस की वजह से। घर कारोबार सवारी पैसे नहीं खर्चती हमें। बेटा ये कुछ करो, हुकूमत को कुछ इनके मतलब कुछ करें। बिल्कुल अंकल, आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचाई जाएगी। पीछे एक शॉप में 310 रुपये दी जा रही थी, यहाँ पर 320 है। हैरत की बात है। वैसे घरों में आ रही है गैस? घरों में भी नहीं ना आ रही बेटा। आपका इलाका? हमारा तो राना टाउन घर, वहाँ तो गैस है ही नहीं है। हम भी चूल्हा जला रहे हैं तो घरों में रोटी से भी अभी ये घर के लिए भरवाने आए हैं या रिक्शे के लिए? ये घर के लिए अलग भरवाते हैं, रिक्शे के लिए अलग भरवाते हैं, फिर गैस का बिल अलग दे रहे हैं? जी बेटा अलहदा दे रहे हैं। यकीन करो हम बहुत परेशान हैं इस काम से। या हुकूमत को चाहिए हमारा कुछ करें। कल इतनी तो आपकी दिहाड़ी नहीं बनती होगी जितना मैं गैस आपको कह रहा हूँ बेटा, कुछ भी नहीं बचता। जब हम 500 की सवारी बिठाते हैं तो 400 की गैस जल रही है, हम क्या करें? आप मेहरबानी है, कुछ हुकूमत को कहो, कुछ सोचें इसके मुतालिक, आपकी मेहरबानी। बिल्कुल जी। मजीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उनसे बात करवाएं। आपसे भी बात कर लेंगे। आप तो फिलहाल बैठे हुए हैं ना यहाँ? नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, उनको बात करें। चलें, आप काम करते रहे, मैं कौन सा आपका काम रोक रही हूँ। जी बोलो। 320 रुपये किस वजह से आप बेच रहे हैं? गैस मिल नहीं रही। मिल नहीं रही तो आप 320 में बेचेंगे? तो जैसे महंगी मिलेगी वैसे ही बेचेंगे ना। 258 रुपये है। 258 रुपये हमें ले दे, हमें ले दे, हम 258 कर देंगे। और बताएं, आप जाके पीछे कंपनी से रेट पूछे क्या है रेट है प्राण से। कंपनी को थोड़ी ना जानते, जो गैस डिसाइड किया, जो रेट गवर्नमेंट ने, हम तो उसको जानते हैं। अगर 300 रुपये लेट प्लांट पे से मिल रही है, हम तो क्या करेंगे? हमें ये भी बताओ ना, हमने खर्चे नहीं है, हमारी दिहाड़ी नहीं है, हमने कहाँ जाना है? तो 300 भी मिल रही है तो आप 320 बेचेंगे? तो सर जहाँ प्लांट से पीछे 300 मिल रही है तो आगे क्या करेंगे, ये भी बताओ ना। अगर आपको भी 300 की मिल रही है तो आप 300 गाड़ी का किराया भी तो वो क्या, उसका खून आप आवाम का नहीं छोड़ेंगे? तो हम कौन सा घर लेके जा रहे हैं? हम तो खुद मजदूर हैं। तो आवाम भी तो हमारी मजदूर ही है ना। यही तो मसला ये जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, भाई पूरा दिन रोडों पे धक्के खाते हैं अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए। 2 वक्त की रोटी तो आप ही छीन रहे हैं। हम नहीं छीन रहे। तो जाहिर है 320 रुपए की गैस दे रहे हैं। तो 320 जो रेट है हमने 320 नहीं है, 258 रुपए है। 258 हमें ले दें, हम 258 कर देंगे। हम तो बोल रहे हैं आपको, हमको लेके दें। अच्छा। आप तो बोल रहे हैं 258 है, कंपनी वो बता रहे हैं कि 258 है। 258 है गवर्नमेंट की तरफ से, आप 320 का। गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिल नहीं रही तो हम क्या करें? ठीक है। मजीद यहाँ पर और जो लोग हैं ना, एक और यहाँ पर दुकानदार हैं जिनकी दुकान है, आ चुके हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। 320 रुपये? 320 रुपये आ रही, 320 ही बेच रहे हैं हम। 320 तो नहीं आ रही। 320 आ रही है। मैं नंबर ले हमारे से 258 नहीं वो है 58 है, लेकिन प्लांटों से आ रही गैस, ये रेट वही रेट बेच रहे हैं हम। नहीं 258 ही आ रही है। सारी चीज़ों को बीच में ऐड ऑन करके 258 रुपये गैस है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जो रेट हमें मिल रहा है वो बेच रहे हैं हम। आपको प्राइस वो कहाँ है, लिस्ट जो लगी होती है? लिस्ट तो हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं लिस्ट ले आते हैं, लाएं और मतलब यहाँ पर लगाएं? ये प्लांट वाले देते हैं हमें 320 रुपये, 320 ही बेच रहे हैं हम, तो कमाई भी नहीं कर रहे कोई। मतलब तो फिर मजाक हो रहा है ये जो प्राइस लिस्ट होती है। प्लांट वाले बहुत तंग कर रहे हैं हमें। नहीं ये जो लिस्ट होती है, प्राइस लिस्ट होती है, ये मजाक है। ये नहीं मजाक, ये ठीक है, लेकिन वो प्लांट वाले बहुत जुल्म कर रहे हैं हमारे साथ। तो आप लोगों के साथ कर रहे हैं? हमें मिल ही रही है ये। नहीं 258 है तो आप कैसे 320? 258 है, लेकिन वो प्लांट वाले नहीं दे रहे हमें। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। रिक्शे के लिए गैस भरवाने आए? जी रिक्शे के लिए काम कैसा चल रहा है? काम बस गुजारा नॉर्मली चल रहा है? नॉर्मली है। ठीक है। किस इलाके में रह रहे हैं, वहाँ गैस आ रहा है? वहाँ नहीं गैस नहीं आ रहा। कौन सा इलाका है? राना टाउन वाली साइड। राना टाउन, वहाँ भी गैस नहीं है। ठीक है भाई, 258 है, 320 रुपए की गैस बेच रहे हैं। आपने कभी पूछा कि भाई रेट लिस्ट दिखा दो किधर है? वो पूछते हैं, वो हमें कुछ नहीं कहते, बताते नहीं हैं। बताते नहीं हैं? नहीं। आपने कभी खुद भी जानने की कोशिश की? हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, बच्चों के लिए रोज़ी कमानी डलवानी है तो फिर ही जाना ना सवारी लेनी।
इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, इनके बारे में एक्शन ले सकती है। सही है, गवर्नमेंट व ऊपर से दुकानदारों का भी अल्लाह ही हाफिज़ है। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र है। रिक्शे के लिए आप भी गैस भरवाने? नहीं, रिक्शे के लिए नहीं है, घर के लिए। घर के लिए? अंकल आपका कौन सा इलाका है, घर आपका किधर है जहाँ गैस नहीं आ रही? स्टेशन पे रहता हूँ मैं। स्टेशन में कोई टाइमिंग वगैरह है गैस की? नहीं है, 24 घंटे ही नहीं आ रही नहीं आ रही। और बिल आ रहे हैं? बिल आ रहे हैं। ठीक है अंकल, ये 258 रुपये की गैस है, प्राइस है इसकी गैस की, और 320 रुपये में दे रहे हैं। मजबूरी है, डलवानी पड़ती है, घर का चूल्हा जलाना है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अंकल आपने कभी बहस करने की कोशिश की कि भाई साहब हम भी मजदूरी करते हैं, हम हलाल की कमाते हैं, तो हम यहाँ पर कैसे उड़ा सकते हैं? कभी नहीं की। पता है मजबूरी तो रेट है वही मिलना है हमें। रेट तो 258 है ना? जो यहाँ का मौजूदा रेट हमें उसी रेट पे मिलनी है। भाई क्या कसूर है इन लोगों का? हमारा क्या कसूर है? आपका तो ये कसूर है कि आप ज़्यादा गैस बेच रहे हैं महंगी। अच्छा जी, हमने तो आपको सीधी बात बोली, वो आप मेरा बात कर रहा था ना आपसे, उनसे बात करनी थी। सही है, ठीक है। आपने हालात देखे हैं कि अपनी बात से टस से मस होने के लिए भी तैयार नहीं है। मज़ीद कुछ और दुकानों पर विज़िट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ गैस की क्या कीमतें हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल? शुक्र अल्लाह का। क्या काम करते हैं आप? पिकअप चलाता हूँ। पिकअप चला रहे हैं, गैस भरवाने आए हैं यहाँ पर? जी जी, ठीक है, घरेलू सिलेंडर या फिर गाड़ी वगैरह के लिए? गाड़ी के लिए। गाड़ी के लिए। अंकल 258 रुपये है जो एक्चुअल प्राइस है, ये 310 रुपये में दे रहे हैं। तो आप लोगों ने कभी इनसे बहस वगैरह नहीं की कि भाई इतनी महंगी क्यों दे रहे हो, चलो 5-10 रुपये ज़्यादा ले लो? नहीं, हमने कभी बहस नहीं की, ना हमें पता रेट का। रेट का आप बता रही हैं हमें तो पता नहीं इस रेट का कि ये रेट चल रहा है। हमें स्मार्टफोन्स तो आजकल सबके पास हैं, तो आपने किसी भी चीज़ की मतलब जो गवर्नमेंट ने रेट मुख्तस किए हैं, आप मतलब उसकी प्राइस निकाल के फिर आप नहीं चेक करते कि भाई दुकानदार क्यों इतनी चीज़ महंगी दे रहा है? बात ठीक है आपकी, लेकिन मैंने कभी चेक नहीं किया क्योंकि मैं पढ़ा भी नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने कभी चेक नहीं किया। दूसरा, आपने कभी आके इन लोगों से कहा हो कि भाई पहले रेट लिस्ट दिखाओ हमें, रेट लिस्ट कहाँ लगी रेट आप? लिस्ट नहीं, मैंने नहीं कभी पूछा किसी। फिर उन्होंने लगाई भी नहीं? जी जी जी, ठीक है। तो आप 310 रुपये में ख़रीद लेंगे? ज़ाहिर की बात है, इन्होंने रेट लगाया हुआ है तो भरवानी तो पड़ेगी हमको। हमें तो नहीं पता कि रेट कम है इसका, हमें पता हो तो फिर तो बहस करते हैं, अच्छा लगता है ना। हमें तो पता ही नहीं है। 258 है, मैं बता रही हूँ आपको। आप किस इलाके में रहते हैं? भगवानपुरे में। वहाँ गैस आ रही है घरेलू? नहीं, घरेलू गैस नहीं आती। बिल्कुल नहीं आ रही। क्या कोई टाइमिंग वगैरह मुकर्रर है या फिर? है उसकी, सुबह मेरा ख्याल है 7 से 8 बजे तक आती है, या शाम को 5 से 6 बजे तक आती है। घर के लिए इस्तेमाल के लिए आप लोगों ने ये सिलेंडर रखे हुए हैं? हाँ जी, रखे हुए हैं। इसका कितना खर्चा आ जाता है? ये हम ज़्यादातर गैस ही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि घर में जब खाना शाना पकाता हो तो कोई मेहमान आ जाता है, तो ज़ाहिर की बात है गैस को तो ना देखना कि वो नहीं आ रही, मेहमान को तो ये तो ना बोलना कि मामा गैस आएगी तो बाद में आना, कि गैस आएगी तो फिर चाय बना के देंगे जब, ये बात है। तो गैस समझ लें कि दूसरे तीसरे दिन बाद 1 किलो लग जाती है। मतलब गैस के बिल का अलग खर्चा हाँ जी, है वो और ये एलपीजी का अलग खर्चा है। सही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी गैस फिल करवाने आए हैं? हाँ जी, रिक्शे के लिए? रक्षे के जी। ठीक है, पहले बताएं काम कैसे चल रहा है आपका? काम बहुत माठा चल रहा है काम। क्यों अंकल, क्यों हालात बेहतर हो ही नहीं रहे? ये बस हालात बेहतर नहीं हो रहे, इस वजह से चल रहा है। किस वजह से? कुछ स्मोक की वजह से, कुछ महंगाई की वजह से, इस वजह से। स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है। स्मोक भी ज़्यादा होगी, नाल महंगाई भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल। तो अंकल आपने स्मोक इतनी हो गई है, आंखों में चुभन पैदा हो रही है, आप क्योंकि रिक्शा चलाते हैं, आपका काम ही है, तो आपने कोई ग्लासेस नहीं लगाई हुई, आपने कोई मास्क नहीं लगाया? नहीं, मास्क रक्षे में पड़ा, ये सिर्फ गैस डलवाने के लिए लेता है। गैस अंकल डलवाने। आपने ये लगा के रखना है आप जब तक बाहर हैं। हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर सही लगवाएंगे। है। दूसरा ये बताएं कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं वहाँ गैस आ रहा है? हाँ जी, गैस आ रहा है। 24 घंटे आ रहा है? नहीं, 24 घंटे नहीं, रात इसकी टाइमिंग है। क्या टाइमिंग? सुबह 5 तो 9 तक है, दिन को 12 से 2 तक। ठीक है, मतलब जब खाना वगैरह खाना हो बस तब आती है। हाँ, उस टाइम। अगर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए, कोई मेहमान आ जाए या कोई इस तरीके की चीज़ हो जाए तो गैस नहीं आ नहीं रही। होती, उसके लिए सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। सिलेंडर भी रखा है आपने? हाँ, सिलेंडर भी रखा कितने में गैस भरवाते हैं? है। 310 रुपये में। 310 में? अंकल अब आप देखें रेट 258 है, ये 310 में बेच रहे हैं। ये पता क्या, ये इस गवर्नमेंट की नाअहली की वजह से हो रहा है, गवर्नमेंट को चेक नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ये ठीक बात है। हाँ, चेक नहीं कर रहे थे, इस वजह से ये कह रहे हैं भाई ठीक है जिस तरह मर्जी है चला लो। हमारी तो मजबूरी है, ये 400 भी दे में लेना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमने तो रक्षा चलाना है। सही। मतलब यहाँ पर आवाम का भी आ जाता है कि अगर कोई चीज़ महंगी मिल रही है तो वो ख़रीद लेते हैं। लेकिन अवाम मजबूर है, तो क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं कि किससे फरियाद करें, कौन सुनता है हमारी फरियाद। मतलब कम नहीं करेंगे, ये लोग कहेंगे आप कहीं और से ले लो। हाँ बिल्कुल जी। अब ये आपके सामने मैं पूछ लेता हूँ 300 लगा, जहाँ मिलती है वहाँ से ले लो, फिर क्या कर, वो भी ऐसे बोलते हैं।
बात तो मतलब ये जो चोर बाजारी है ये ख़त्म नहीं हो सकती? ये हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जो हमारे माफिया ये सबसे बड़े चोर तो वो बड़े होंगे। हाँ, तो क्या कर रहे हैं मुल्क का फिर भी? बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है इसका, यही हो सकता है और क्या कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा स्मोक इतनी बढ़ रही है, अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया, मजीद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। नहीं वो तो होनी है, क्योंकि कंट्रोल करने वाला ही कोई नहीं, वो सब भागे हुए हैं कहाँ? बाहर। चलें सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर आप भी गैस फिल कराने आए हैं? मैं गैस फिल नहीं कराने आया हूँ, मैं इधर ये रिहायशी हूँ, इस सोसाइटी का यहाँ का सदर हूँ। ठीक है। हालात ये हैं कि बड़ी मुश्किल से इंसान का गुजर बसर हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। हुकूमत जो है ना, फोक भी है, महंगाई भी है और बेरोज़गारी भी है। हमारी हुकूमत को जो है ना इस वक्त ये देखना है कि हमारा कैसे गुजर बसर हो रहा है। जी बिल्कुल। वज़ीर आला साहिबा इंग्लैंड चली गई हैं, यहाँ पे फोक हो रहा है। मसनूई बारिश के पैसे लेके पहले खा चुके हैं लाहौर के, ये पहले लेके खा चुके हैं। हुकूमत का यहाँ पे ये है कि इनका गुजर बसर हो जाए, आवाम जाए। ये गैस यहाँ पे CNG भी बिक रही है, यहाँ पे नाजायज़ ही हो रहा है काम, देखा जाए तो ये जायज़ नहीं है। ये यहाँ पे अब ये पीछे आबादी है सारा, अगर किसी टाइम भी कोई हादसा हो जाए इसका ज़िम्मेदार कौन हो? लेकिन कोई भी नहीं। हुकूमत जो है ना, दोनों एक ही घर में, पूरे पाकिस्तान की कमाई एक ही घर में जा रही है, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम के। वो खाने में लगे हुए हैं, उनको इस बात का एहसास कोई नहीं है। अदरवाइज़ आप समझते हैं कि यहाँ पे महंगाई कम हो जाए, तो मैं नहीं मानता महंगाई कम हो, क्योंकि इनकी अपनी करप्शन बहुत ज़्यादा है। इनके अपने लोग दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, कमीशनों पे काम कर रहे हैं। अब ये किस्सा हिस्सा गुजारा होगा, गैस भी नहीं आ रही और गरीबों को गैस बढ़ा दी इन्होंने। 90 यूनिट से जो ज़्यादा जाएगा उसका 30,000 रुपये का बिल आएगा। ये हमारे मुल्क की पैदावार है, हमारे मुल्क में होते हैं। गर्मियों में बिजली के बिल और सर्दियों में गैस। इस वक्त जो आप बजट में देखते हैं ना, सबसे महंगी जो चीज़ है, पहले बिजली लग रही थी, इस 3 महीने में हमें गैस लगेगी। हमें हुकूमत, हमें चाहिए यहाँ पे कोई फरिश्ता आ जाए जो कि इस मुल्क को संवार दे, को कर दे। इन लूट मारो जो डाकुओं से, ख़ानदान से हमारी जान छुड़ा दे। मैं साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं बहुत ज़्यादा इल्तिजा करूँगा साहब, ख़ुसूसी तवज्जो दें। खुदारा खुद ये गरीब आवाम की आंखें आपकी तरफ देख रही हैं। अगर आप कुछ कर जाएंगे तो कर जाएंगे, ये लोग तो आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। ये बात है। तो आप कह रहे हैं, आपने बात की कि एक फरिश्ता आएगा, तो कभी कोई लगा कोई एक फरिश्ता आया है? आने नहीं देगा ये ख़ानदान ना। ये ख़ानदान इतना मजबूत हो गया, आपने इसकी जड़ें इतनी अंदर तक कर दी। इंग्लैंड में बैठा हुआ था, यहाँ से वहाँ तक गए, उसको लेकर आए हैं स्पेशल कि यार इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर। अच्छा, लेकिन अभी आपने बात की, वो तो वहाँ इलाज करवाने गई हैं हमारी वज़ीर आला साहिबा। अच्छा, वो इलाज कराने गई। हमारे लिए जो हॉस्पिटल बनाते हैं यहाँ पर, वो हमारे लिए होते हैं और ये नहीं वहाँ पे इलाज करवा सकते। इनको वहाँ पे क्या तकलीफ है इलाज करवाने? ये इंग्लैंड जाता है, अब हुकूमत के खर्चे पे जाते हैं। मुफ्त का इनका माल आया, मुफ्त का इनका खापे न खा रही हैं, वहाँ पे पिकनिक मना रही हैं। दूसरा ये कि आपको मैं बताती चलूँ कि जो उनको बीमारी है ना, उसका इलाज सिर्फ 2 मुल्कों में बताया गया है, एक स्विट्ज़रलैंड में और एक अमेरिका में। इवन इंग्लैंड में भी उसका इलाज नहीं है, पहले यहाँ होता रहा, लेकिन अब जब कह रहे हैं कि थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, तो वो इसलिए इलाज के सिलसिले में वहाँ गई। वो ऐसा इलाज आपको बताएंगे, ऐसा ढूंढ के बताएंगे। मेरे से ज़्यादा स्टडी, आपसे ज़्यादा स्टडी है उनकी। वो काम बताएंगे, वो इलाज, वो मर्ज़ बताएंगे जिसका इलाज दुनिया में बाहर हो रहा होगा। अब वो जाए ना जाए, एक तो इलाज हो का बहाना होगा, छुट्टी हो गई, दूसरे उन्होंने यहाँ से फंड ले लेने हैं, पैसे ले लेने हैं, वो अलग बात है। नवाज शरीफ ने क्या किया? जो सारी रिपोर्टें अभी तक गलत हैं, क्या कर लिया किसी ने? कोई आँख उठी, कोई बात उठी, कोई इंसाफ की उंगली उठी उनकी तरफ, कोई अवाम निकली? मुझे बताएं, जब यहाँ पर आप बददियानती करके एक मुल्क में आ जाएंगे हुकूमत का, मुझे हैरानगी इस बात की, हुकूमत नज़र नहीं आती इधर। मैं ताजिर प्रेसिडेंट भी हूँ बरान तोड़ का, हुकूमत नज़र नहीं आती कि किधर हुकूमत है। सिस्टम चल रहा है, रब्बुल इज़्ज़त चला रहा है, पाक परवरदिगार चला रहा है जो चल रहा है, और कोई ऐसा सिस्टम है जो इनके ऊपर है, जो इनके ऊपर प्रेशर डाल के चला रहा है। अदरवाइज़ मैं नहीं मानता, मुझे नहीं हुकूमत नज़र आती। 8 बजे आप फ्रूट मंडी को भी बंद कर देते हैं, पान मंडी को भी बंद कर देते हैं। पान मंडी की सारी मार्केट बंद है। पान मंडी का क्या कसूर है मुझे बताएं ना? 2 दिन मार्केट होती है पान मंडी की, जुमेरात और पीर वाले दिन खुलती है। उनकी फ्लाइट का सिस्टम है, उनको भी बंद कर देते हैं। उससे पान में कौन सा धुआं है? उससे कौन सी आलूदगी है? तो आप कह रहे हैं कि जो स्मोक के तदारक में ये जो सारी मार्केट्स वगैरह बंद करें, 8 बजे के टाइम कर दिए, तो ये एकदम गलत है। ये बिल्कुल गलत है। ये उनको कराया जाए, जैसे तिक्के वाले चल रहे होते हैं, पैसे दे के चल रहे होते हैं, तिक्के कबाब वगैरह वगैरह चल रहे होते हैं, जिनसे आलूदगी है, हाँ वो चल रहे होते हैं। और आप इनको देख लें, ये फ्रूट मंडी, सब्ज़ी मंडी, ये पान मंडी, इनको बंद किया हुआ, इनसे कोई नुकसान नहीं है। मेरा तो कोई फैक्ट्री
मेरे को फैक्ट्री नहीं है, ले पता क्या बात है, इस मुल्क में करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा करप्शन हो गई कि आप इसको हमारी खून में से निकाल ही नहीं सकते। अब नहीं निकल सकते। अब नहीं, ये अल्लाह ही निकालेगा कुछ। सही है। ठीक है नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हम चाहमीरा के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर गैस के क्या मसले मसाइल हैं, इसके अलावा इनके क्या मसले मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा जी, हमें आज का मसला नहीं है। जो पहली एप्लीकेशन हमने जमा करवाई है, क्योंकि यहाँ गैस नहीं 2013 में करवाई मालवाडा में। अच्छा, ठीक है। ठीक है। उस वक्त भी जो अफसर वहाँ बैठे थे उन्होंने कहा जी आपका पाइप 2 इंच का है, पाइप नहीं आप बिछ जाएगा, ऐसा होगा ऐसा होगा। उसके बाद पूरे इलाके की खवातीन हम इकट्ठी होके गई 2020 में, फिर दोबारा एप्लीकेशन करवाई। अब वो कह रहे जी आपका पाइप नहीं बिछेगा। ये बहनें सब हमारे साथ ही जाती हैं, हमेशा में हम लोग इकट्ठे होकर जाते हैं। मेरा बेटा बात सुनो, सबसे जो मेन चीज़ है अपने पेट भरने के लिए, अपने गले का इलाज करवाने के लिए। आपका गला ख़राब नहीं है, मेरा गला ख़राब नहीं है, हम बीमार नहीं हैं, हमारे इलाज के लिए इनके पास तो हॉस्पिटल नहीं है। ये अपने इलाज करवाने के लिए बाहर चले जाते हैं। कम से कम पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल ही अच्छा बनवा ले, कोई गरीब का बच्चा जा सके वहाँ पे। और क्या मुझे सबसे बड़ी आपने क्या किसी का आप बता रही हैं ना, स्मोक का बहाना है, बच्चों की छुट्टियां हैं, आगे मजीद बढ़ा दी हैं। नहीं बच्चों का क्या जाएगा, बच्चों की पढ़ाई का हरज हो रहा है ना। क्या स्मोक का इनके पास कोई हाल नहीं है? अपने गले का हाल है कि हमने अपना गला ठीक करवाने जाना है। तो बेटे जी पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए, पाकिस्तान की सेफ्टी के लिए कोई हाल नहीं है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई हाल नहीं हमारे पास। हम लोग इलाज नहीं करवाने जाते हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ की दौलत वहाँ जमा करवाने जाते हैं। बेटा कहा था, उन्होंने कहा जी पैप बिछ जाएगा। अभी तक अगर मुबशर साहब ने पैप नहीं डलवाया। उन्होंने कहा कि पूरी गैस की पाइपलाइन डलेगी इस गली। यहाँ पे छोटी सी गली है बेटा, ये कितनी, ये जंगला है, छोटी सी गली है। उन्होंने कहा जी आपका पैप मंजूर हो गया हुआ है, डल जाएगा। अंकल ये बात कितने टाइम पहले की उन्होंने? ये जाते हैं। हाँ बेटे, मेरी तकरीबन हर 2-4 दिन के बाद उनसे बात होती है। ठीक है। ये उन्होंने कहा जी सडनली मंजूर हो चुका है, मेरे अंडर ही है, ये 170 फुट का पाइप है, यहाँ पे पड़ना है। वो कहता है अगर वो ना भी मंजूरी दे ना ऊपर वाला महकमा, ये हमारे अंडर है, हम इतना काम खुद से करवा सकते हैं। ठीक है। तो बेटे अभी तक तो नहीं हुआ, सिर्फ दावे और बातें रहे। बेटे 4 साल गुजर गए, 4 साल 2013 में जो दिया था वो भी, और 2 साल जो अब 20 में दिया है वो भी। बेटे सबसे मजे की बात ये, सारी गली बातें छोड़े, इस गली में सफाई करने वाला कोई नहीं आता। ये आप लोग अपनी मदद आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सब बिल्कुल क्लियर करती हूँ बात। यहाँ कोई सफाई करने वाला नहीं आता। अगर कूड़ा इतना सा पड़ा, कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता। तो बेटे आप टैक्स लेते हैं ना हमसे, बिल देते हैं, सफाई टैक्स ले रहे हैं, हर चीज़ का बिल देते हैं, और जो गटर है उसका देते। लेकिन गटर जब भी हमने साफ़ करवाए, हमने प्राइवेट तौर पे ही साफ़ करवाए हैं। बेटे बात खुल के मैं करती हूँ, मैं डर के बात नहीं करती हूँ। आंटी को गैस की, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आंटी को गैस की स्पेसिफिक टाइमिंग है कि इतने घंटे आनी है गैस? बेटे सुबह आती है, उसके बाद सारा दिन नहीं आती। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक आती है, उसके बाद सारा दिन नहीं आती, फिर रात 8 बजे से 8 से 10 बजे तक आती है। सही है। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन कर दूँ कि जितने भी लोग अभी यहाँ पर आए हैं हमसे बात करने, इन सब ने यहाँ पर सिलेंडर रख दिए लाके। दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, ये अपने से बातें नहीं करे, ये सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर गैस नहीं आती इसलिए घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। ये गैर मयारी सिलेंडर होते हैं। खुदा न खास्तन के घरों में कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदार हमारी गवर्नमेंट नहीं होगी, नुकसान इन्हीं लोगों का होगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक। आंटी आप बताएं गैस की टाइमिंग, क्या परेशानियाँ हो रही हैं गैस की वजह से? LPG तो आसमानों से बातें सुबह 5:30-6 बजे आती है और 9 बजे तक रहती है, और साइड इसके अलावा नहीं आती, और रात को आती है थोड़ी देर, घंटा 2 घंटे। कोई जब स्कूल की टाइमिंग को बच्चों की या किसी ने खाना खाना हो, इसके अलावा मेहमान आ जाएं या कोई इमरजेंसी तौर पर कोई चीज़ ऐसी पकानी पड़ जाए, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो इंतज़ार करें गैस का? वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, गैस तो आती नहीं, इंतज़ार कैसे करें? गैस आने पता भी आनी है गैस। मेहमान आ जाते हैं, सिलेंडर में गैस नहीं होती, शर्मिंदगी अलग। हाँ जी, ये तो कह रहे हैं मसला तो उनके गवर्नमेंट के लिए नहीं है, मसला तो हम लोगों के लिए है। उन्होंने कहते फलाने घर के तो उन्हें रोटी भी नहीं पूछी। सही है, इसी तरह ये शर्मिंदगी होती है ना। फिर एक बच्चा यहाँ पर सिलेंडर लाया। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद। ये आप अपने घर से लाए हो? क्यों गैस नहीं आ रही? नहीं, गैस भी नहीं आ रही।
ठीक है, यहाँ पर और इलाके के लोगों से बात करते हैं। जी भाई, हाँ जी, गैस वगैरह कोई भी नहीं है, ना पानी साफ़ है, गंदा पानी हम पीते हैं। अच्छा, गंदा पानी पीते, नलकों का पानी? हाँ जी, गंदा पानी है। आए आप मैं दिखाऊं, मस्जिद में गंदा पानी ये आता है, तो कोई टाइमिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। किसी बात की बिल इतना आता है कि शायद लोगों ने बिजली के बिल जमा करवाए हों, पिछले माह का जमा करवाते हैं तो अगले माह का नहीं करवाते, अगले माह का करवाते हैं, पिछले माह का नहीं करवाते। यकीन करें इतनी प्रॉब्लम है पाकिस्तान को डाला हुआ है, पूरे पाकिस्तान को, महबूबपाड़ा को नहीं, अजीज़ रोड को नहीं, वसंतपुरे को नहीं, पूरे पाकिस्तान को नहीं, इन्होंने परेशानी में डाला हुआ है। मगर अल्लाह तो है ना, अल्लाह तो है ना, इतना ही बड़ा है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अंकल, गैस नहीं आ रही, दूसरे के एलपीजी की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, हर कोई अपनी मन मर्जी से गैस बेच रहा है। 300 रुपये किलो गैस है अभी कल, मतलब 1-2 दुकानों पे भी हम विजिट करके आए हैं, मुख्तलिफ दुकानों पे गए हैं, 320, 350। 300 रुपये। ठीक है अंकल, आप क्या काम करते हैं? मैं कौन है स्कीम का काम करता हूँ। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? काम आएगा तो मौसम ठंडा आ गया, घर पे वेले अलग साहब, अभी दुकान पे नहीं गए हम। 8 बजे तो मार्केट बंद? हाँ जी, 8 बजे मार्केट बंद हो जाती है, वो पुलिस वाले आते हैं, दुकानें बंद करवा देते हैं। हाँ जी। तो अंकल, ये सिलेंडर्स, इन लोगों के अलग खर्चे, हाँ जी, और फिर जो गैस के बिल के अलग खर्चे, बिजली के बिल के अलग खर्चे, तो क्या असर पड़ा है? असर कारोबार तो बिल्कुल आया ही नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गया कारोबार, जो पहले चलता था वो भी ख़त्म हो गया। आंटी बता रही हैं कि हम मुख्तलिफ बार गए हैं कंप्लेंट्स लेके, एप्लीकेशन, सारे मोहल्ले वाले औरतें गई हैं कितनी बारी, सन 1920 से लेकर अभी तक 24 आ गया। अभी अंकल, कोई सफाई करने आया गैस के पाइपों की, कोई देखने आया? आते हैं, आए हैं 2 बार आए हैं, पर ये कि उसी दिन बस गैस आई है, उसके बाद नहीं आई। और क्या हम 2020 से रमज़ान में रोज़े रख के जाते रहे हैं, हर साल हम रोज़ों में जाते हैं। मैं पहले भी एक दफ़ा आई थी तो तब भी यही मसला आया था। रमज़ान में रोज़ों के साथ गए हैं, उसके बावजूद भी कोई भी नहीं। यकीन मानो हमारे घर 4 सिलेंडर हैं, 2 हमने उस पर लगाए हुए गीज़र पे, 2 हम लाए हैं, 2 अभी घर में ही हैं, 2 गीज़र पे लगाए हुए हैं, 2 उस पर लगाए हुए हैं चूल्हों पे। क्या करें, और उसके अलावा मैं बिजली के चूल्हे इस्तेमाल करती, गुजारा नहीं होता। इन लोगों का तो अलग खर्चा आप लोगों को पड़ रहा है। इसका अलग, बिजली का अलग, बिजली के मैंने अलग रखे हुए हैं, तो उन पे भी यूज़ करती हूँ, खाली इस पे तो गुजारा ही नहीं होता। आंटी, ये मसला कितने अरसे से गैस का यहाँ पर चल रहा है? मुझे तो बहुत ही साल हो गए देखते हुए, कम से कम सालों से देखते हैं, कोई 2010 तक रो मसला। मुकम्मल तौर पर कभी ठीक? हाँ जी, आज कभी नहीं ठीक हुई। आ जाती थी सिर्फ 20 साल पहले। 20, मैं सही बता रही हूँ तुम्हें, सिर्फ जो है ना सर्दियों में गैस जाती थी। अब 2 साल हो गए, मुकम्मल 2 सालों से हमने सिलेंडर लगाए हुए हैं, जो गर्मियों में भी नहीं आती, सर्दियों में भी नहीं आती। अब गर्मियों सर्दियों में नहीं, मतलब गर्मियों सर्दियों में तो माना या एक बहाना डाल देते हैं कि जी गैस फंस गई। गर्मी तो आनी। जी आंटी, तकरीबन सर्दी आ चुकी है। नहीं, लेकिन बेटे अभी सर्दी आनी है, जब सर्दी आएगी ना, आप यकीन करा, एक कतरा गैस, सारा दिन सारी रात गैस नहीं होगी। ये तो थोड़ी हल्की आ रही है, फिर तब तो असलो ही नहीं आनी, बिल्कुल नहीं आनी। बिल्कुल सबसे अच्छा, सारी बातें छोड़ दे, गैस नहीं आती, लेकिन बिल उन्होंने बढ़ा दिए हैं, बिल आते हैं, बिल तो अभी उन्होंने ये भी कहा बिल 5000 तक जाएगा, तो गरीब क्या करेगा? गर्मियों में बिजली के बिल आसमानों से बातें करते हैं, सर्दियों में गैस। हुकूमत ऐसा करे, सब कुछ अपना भर ले, लोगों को जहर दे दे, मर जाए लोग। पानी के बिल देखे, पानी के बिल कहाँ तक बढ़ा दिए इन्होंने। जी आंटी, क्या कह रही हैं आप? हमें 2 साल हो गए मुसलसल सिलेंडर गर्मियाँ सर्दियाँ इस्तेमाल करते हुए। 2 सालों से गैस जो है ना बस ऐसे ही है, रात 8 बजे आती है, वो हमारे किस काम की, हम तो 8 बजे खाना खा लेते हैं, फिर उस वक्त 8 बजे पकाएं तो 12 बजे खाएं। वही बात ना, गर्मियों में किस वजह से गैस नहीं आती, सर्दियों में तो माना कि आप लोग बहाना लगा देते हैं कि गैस जम जाती है। आके ना 9 बजे चली जाती है, और क्या कहते हैं, खाना पकाने का टाइम तो उसके बाद ही शुरू होता है, और रात जब आती है तो उस वक्त हम खाना खा चुके होते हैं। तो अंकल, क्या आप मुतालबात करते हैं अब हमारी गवर्नमेंट से, जो सूबाई दारुल हुकूमत है हमारा पंजाब, क्या कहते हैं? कुछ नहीं करते, सारे बंदा तंग है, गवर्नमेंट से क्या करना, कुछ भी नहीं करना, नहीं करना। पानी के बिल इतने ज़्यादा हो गया, 1800 रुपये में नलके का बिल आता था दुकान पे, अब 6370 रुपये का बिल है कमर्शियल, उन्होंने कर दिया। छोटी सी दुकान है मेरी, कौन है स्कीम की। हाँ जी, वो कहते हैं कंप्लेन लिखा दो, वो कहते हैं कंप्लेन लिखा दो तो चले जाओ। ये हम उधर दफ्तर में कुछ भी नहीं होता, वो कहते हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई भी नहीं आता। उनकी तनख्वाह रुके हैं एक दिन। हाँ जी,
हम देखते हैं कि उनकी तनख्वाह ना मिले एक दिन, मैं देखता हूँ कैसा ये बाहर नहीं आते। और पार्टी में जाते हैं, दफ्तर में ऊपर जाते हैं, वो कहते हैं जाओ जी आपका गुलबर्ग जाते हैं, आप गुलबर्ग हैं। मतलब कंप्लेन्स आप करवाने जाते हैं रोजाना, सुनने के लिए कोई जमा कराए हैं। औरतें जाती हैं मोहल्ले और हम सब औरतें ही गई, कितनी बार गई हैं, जेंट्स भी 2-3 बार गए हैं, और हम औरतें तो कितनी बार ही जा चुकी हैं, और रमज़ान में गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सब बता रहे हैं गैस नहीं आ रहा, सिलेंडर्स इन्होंने रखे हैं। छोटे बच्चे हम लोग इतने परेशान होते हैं, सर्दी इतनी ज़्यादा जब पड़ती है तो हम लोगों को समझ भी नहीं आता, गैस कभी एकदम ख़त्म हो जाती है, तो ये इन लोगों को एहसास क्यों नहीं। कितने साल हो गए यहाँ पर हम सब यानी कि सारी गली सिलेंडर जला रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। सारी औरतें जाती भी हैं लेकिन सुनते ही नहीं है, जी कल कर देंगे, जी 8 दिन बाद कर देंगे, जी अब आ जाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आता और कुछ भी नहीं होता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा हमारा ख्याल करें, एहसास करें। और ये भी नहीं है कि मतलब कोई तनख्वाहदार हैं, कारोबार ऐसे हैं कि आपके सामने है, सब कुछ पता है कि कारोबार चलेंगे, तो सिलेंडर इतना ज़्यादा महंगा है कि अफोर्ड करना आजकल मुश्किल हो गया है। तो प्लीज़ आप चीज़ के बिल फिर अलग, बिल्कुल टैक्स अलग भर रहे हैं, बिजली का बिल इतना होता है, करें तो क्या करें। तो हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ना गरीबों के लिए कुछ करें। सही है, ठीक है। हम इस वक्त चाहमीरा के इलाके में मौजूद हैं। आपने देखा अहले इलाका एक ही वजह से परेशान है कि इनके इलाके में गैस का नामो निशान नहीं है। बार ये लोग कंप्लेंट्स करने गए हैं, दरख्वास्तें दायर की गई हैं इनकी जानिब से कि गैस खुदा इनको दे दी जाए, लेकिन लोग सिर्फ बातें सुनते हैं और दावे करते हैं, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता या इनके मसले का हल कोई नहीं निकालता। इस वक्त हम लकड़ियों के टॉल पर मौजूद हैं, यहाँ पर दुकानदार से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले बताएं काम कैसे चल रहा है? काम आजकल जो हालात है मुल्क के, काम तो इतना खास है नहीं, ऊपर से ये LPG चली है तो लकड़ियों का काम बहुत कम हो रहा है। जब से ये LPG गैस है आप लोगों का काम ख़राब हो चुका है। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे कि क्या रेट चल रहा है? रेट तो आजकल हम 1500 रुपये मन दे रहे हैं। 1500 रुपये, ठीक है भाई। जब गैस की कीमतों में इजाफा हो जाता है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि सर्दियां करीब आ गई है, घरों से गैस गायब हो जाएगी, चूल्हों में गैस नहीं आएगी, तो लोग LPG का रुख कर लेते हैं। लेकिन LPG की भी कीमतों में इतना इजाफा होता जा रहा है, कोई 350 दे रहा है, कोई 320 दे रहा है, तो फिर क्या आप लोगों के काम पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है? ये होता है कि थोड़ा बहुत जो होता है, जिन्होंने अभी बर्नर लगाए हुए हैं वो तो ऑलरेडी वो महंगा भी हो उसी पे चलाएंगे, पर बहरहाल थोड़ा बहुत मांग बढ़ जाती है, इतनी खास नहीं होती। अच्छा जी सही है, ठीक है भाई। कहाँ से ये लकड़ी आती है और मतलब क्या ये एक स्पेसिफिक यही लकड़ी होती है जो जलाने के लिए इस्तेमाल होती है? कहाँ से लकड़ी आती है? ये पीछे बड़ा टाल है अपना शदरे मोड़ पे, उधर से ये मंगवाते हैं हम, इधर हम सेल करते हैं। ठीक है, सारा माल उधर से ही आता है। इधर जब मार्केट में आता है तो सब भाइयों को देते हैं, ठीक है, जो लकड़ी लेते हैं, वैसे कोई भी नहीं लेता। LPG का ज़्यादा जोर है, लकड़ी का नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब काम में काफ़ी खासा फ़र्क पड़ा है, मतलब आप लोगों को नुकसान हुई है? हाँ जी, नुकसान हो रहा है जब से LPG है। हाँ जी, ठीक है। LPG नहीं थी, लोग पहले इस्तेमाल कर लेते थे, घरेलू गैस ही आती थी, तो भाई अब तो वो भी नहीं आ रही है, हर जगह गैस गायब भी होती नज़र आ रही है, बिल आ रहे हैं टाइमली, तो तब थोड़ा आप लोगों का काम ऊपर नीचे होगा। सारी बात है, फिर हल्का फुल्का काम तेज़ हो जाता है, नहीं तो वैसे कोई सर्दियों की निस्बत गर्मियों में आप लोगों का काम नहीं होता? गर्मियों में तो होता ही नहीं है ना, सर्दी में थोड़ा बहुत होता है काम। कितने महीने काम आपका ठीक रहता है? 4 से 5 महीने? 4-5 महीने काम ठीक रहता है, बाकी जो और ओवरऑल पूरा साल फिर क्या हालात है? पूरा साल फिर गाड़ी चलती रहती है हल्की फुल्की बस। सही है, ठीक है भाई। ये बताएं आप किस इलाके में हैं, आप किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या आपके घर में गैस वगैरह आ रहा है? गैस तो नहीं आ रहा, घर पे भी यही LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल ने जोर डाला हुआ है, गैस आ नहीं रही। इस इलाके से ही हमारा तल्ला के इधर ही हमारी रैश है, इधर ही हम रहते हैं। सही है। तो LPG की क्या कीमत है, आपको कुछ पता है? 320 रुपये हो गई है, 250 से एकदम ही 320 रुपये गई है। ठीक है, 320 वाले तो दुकान वाले दे रहे हैं ना, आपने कभी पूछा नहीं कि प्राइस लिस्ट दिखाएं हम उसके मुताबिक? वो कह रहे हैं लिस्ट के मुताबिक ही रेट है। नहीं, 258 रुपये लिस्ट के मुताबिक जो हमारी गवर्नमेंट ने हजार की भरवा के लाया हूँ, ठीक है, वो 320 रुपये के हिसाब से वो तो फिर यही बोलते हैं कि प्लांट की तरफ से हमें महंगी दी जा रही है, फिर हमारा किराया, फिर हमारे चलान। तो क्या ये हल तो नहीं है कि सारा किराया, चलान और प्लांट की तरफ से अगर महंगी दी जा रही है तो वो गरीब आवाम का खून नहीं छोड़ेंगे? ऐसे गरीब आवाम का ही खून निचोड़ा जा रहा है। आजकल हो क्या रहा है, गरीब जो है पिसा हुआ है, अमीर है जो सा वो बैठा हुआ है। ठीक है। दूसरे कि अभी जब मतलब अभी तो आप लोगों की शॉप फिल है, लकड़ी मंगवाने के लिए आप बता रहे हैं कि आप मतलब भर के लोडर में या फिर ट्रक वगैरह में लाते हैं, तो स्मोक इतनी ज़्यादा आने जाने में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि अब तो मोटरवे वगैरह भी बंद कर दिए। बंद करे हुए रास्ते, वो रास्ते वाले आते ही नहीं है ना, गाड़ी वाले आते हैं।
कोई चक्कर ही नहीं है। इस वजह से भी, इस वजह से सारा मसला ख़राब हुआ है। सही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इस वक्त हम एक और गली में मौजूद है, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस ठीक है, ना बत्ती है ना गैस है ते भुखे तरले लेने आ। तंदूरां तो लोग धक्के खान डे ने। जे सुबह ਨੂੰ खोलो तो सुबह ने माच पूरी पूरी बाल दी, शाम ਨੂੰ खोलो तो शाम ਨੂੰ, दोपहर ਨੂੰ खोलो तो दोपहर ਨੂੰ। आती ही नहीं ਤੇ है ਬਿੱਲ ਥੱਬਿਆਂ ਮੂੰਹ ਆਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਵੀ 1500 ਆਇਆ ਪਿਆ गैस का। ਗੈਸ ਦਾ। ठीक है, तो गैस जब आ ही नहीं रही है तो फिर बिल क्यों ਕੀ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ। कंप्लेन वगैरह की आप लोगों ने जाके दरखास्त? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਲਦੇ ਜੇ ਪਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਭਰਾਂਦੇ ਜੇ ਗੈਸ ਤੇ ਉਹ सिलेंडर भी इतना महंगा भरता है, कीमत एलपीजी की भी इतनी ज़्यादा। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कितने पैसे लग जाते हैं आपके एलपीजी के सिलेंडर? ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। फिर आपके बाहर से रोटी खाती हैं? ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆਈ ਦਾ ਭਰਾ ਕੇ, ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਗੈਸ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ 2 ਘਰ ਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ गैस। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर क्या मसले मसाइल हैं इस इलाके में? गैस का प्रॉब्लम बता रहे हैं, कितने टाइम से है ये गैस का मसला? गैस तो जब से ये सर्दी स्टार्ट हुई है बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हो गया। कभी गैस आती है, कभी नहीं आती। अब कभी सिलेंडर जला रहे हैं, कभी कुछ जला रहे हैं। उससे ही गुजारा हो रहा है हमारा, उसके अलावा बड़ी मुश्किल हो रही है हमें। जी, सिलेंडर आप कह रहे हैं कि हम जला रहे हैं घरेलू सिलेंडर, लेकिन अंकल उसकी भी भाई की इतनी कीमत हो गई है, 310 रुपये, 320। मुश्किल हो रहा है ना, वही तो आपको बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए ना, ये गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, मंथली कितने पैसे आपके से गैस के सिलेंडर पे लग वो जाते हैं? तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये की तो गैस आ जाती है। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे गैस अवेलेबल ही नहीं है। अब कहा जा रहा है कि मज़ीद सर्दियाँ जब आगे हो जाएंगी, पोश इलाकों में 24 घंटे गैस आएगी और इन जैसे इलाकों में गैस नहीं आएगी। मुझे लग रहा है कि कहीं भी नहीं आएगी। जो हालात जा रहे हैं आपके सामने ही है, सारे मामला जो चल रहे हैं। तो गैस अब सुबह का टाइम है, अब सुबह नाश्ता करने लगे हैं तो गैस नहीं थी, फिर मैं सिलेंडर भरवा के लाया। सिलेंडर भरवा के तो फिर मैंने अपना मतलब है कि नाश्ते का प्रोग्राम सारा किया। दूसरा अगर स्मोक की बात की जाए लाहौर में तो वो तो आप देखिए बहुत ज़्यादा, वो तो आपके सामने ही अभी भी मामला ऐसे ही चल रहे हैं। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां मजीद आगे बढ़ा रहे हैं। वो बढ़ा दिए उन्होंने, मेरा 30 नवंबर तक शायद कर दिए। तो क्या इनके पास एक यही हल है कि वे लोगों को घरों में बिठा देना, उनके कारोबार बंद कर देना, फैक्ट्रीज और दुकानें बंद कर देना, मार्केट रात 8 बजे बंद, सड़कें हमारी खाली, उसके अलावा हमारे बच्चों को उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब करना, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए या स्मोक के तदारक के लिए क्या? ये तरीका तो मेरे ख्याल से तो अब शाम को हम बाहर जाते हैं, लाइटें बंद करवा दिया, बिजनेस बंद करवा दिए। वैसे आपके सामने महंगाई का क्या हाल है, मतलब मामला पैसे ही पूरे करने मुश्किल हुए हैं। वो रात को जी पुलिस आ जाती है, ये भी बंद कर दें, वो भी बंद कर दें। वो जाहिर है वो भी मजबूर है, उन्हें पीछे से ऑर्डर है, यहाँ से भी बंद करवा दिया, वहाँ से भी बंद करवा दिया। बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए। जब रात जाते हैं वो बेचारे, जैसे ही पुलिस आती है तो साथ ही उन्होंने मतलब है कि दुकानें बंद करनी शुरू कर देते हैं। अब उन्होंने गुजारा भी तो करना है, कैसे करना है? मुकम्मल तौर पर खात्मे के लिए आपको क्या लगता है कि कोई और एडवाइजरी जारी की जाए? वैसे तो एक ये भी कहा गया है कि इतनी ज़्यादा स्मोक बढ़ गई है कि सब मास्क इस्तेमाल करें। हाँ वो तो होना चाहिए। वैसे जिस तरह की स्मोक जा रही है अब इससे गला भी ख़राब है, ज़ुकाम वगैरह कई किस्म की में बीमारियां चुभन है। बिल्कुल। तो आपने भी खुद मास्क भी नहीं लगाया, किसी बच्चे ने यहाँ पर मास्क नहीं? नहीं, मैं ऐनक तो कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी मुझे आंखों का मसला है तो उसकी वजह से मतलब है कि मुझे ऐनक तो खैर लगानी पड़ती है। मास्क बाहर जाऊँ तो फिर लगा लेता हूँ, बाइक पे जाऊँ ना तो। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आप तुक्के से निकले अपने घर से गैस निकलवाने और हमने आपको हाँ जी, मैंने अभी आपको देखा ही है। कहाँ आप जा रहे हैं गैस भरवाने और कितने की गैस भरवाने? ये मतलब है कि ये 500 की 1000 की यानी डलवा लेते हैं रोज़? नहीं रोज़ नहीं, मतलब ये सम टाइम आती है वो, और जब नहीं आती तो फिर इसका इस्तेमाल किया जाता ठीक है। अंकल कब से ये मसला चल रहा है यहाँ पर गैस का? ये मेरे ख्याल से यानी साल से ये कम से कम 4-5 साल हो गए। उससे पहले गैस ठीक आ रहा है? फिर ठीक है। कंप्लेंट्स वगैरह के लिए आप लोग गए, आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? ये फ़ायदा नहीं है इसका। कभी चेक करने भी नहीं आया मीटर्स वगैरह या फिर पाइप? आते हैं। तो क्या वजह बता रही है? अभी तो वैसे भी गवर्नमेंट साइड से भी मेरे ख्याल से लोड शेडिंग हो रही है, तो सुबह 9 बजे तक आती है, 9 के बाद बिल्कुल टोटली बंद हो जाती है। उसके बाद मुझे नहीं पता, घर की ख्वातीन जानती होंगी, लेकिन वो कहती हैं कि शायद 12 बजे आती है। तो
अंकल आपको क्या लगता है, हमें तो गैस कुदरती तौर पर मिल रही है, तो आपको लगता है कि कुदरती गैस ख़त्म हो रही है? हाँ, है क्योंकि देखें बात यह है कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज को आप किसी रेस्ट्रिक्शन के बगैर यानी बेजा इस्तेमाल होगा उसका, तो गैस के ज़खायर जो हैं वो यानी घट रहे हैं। अब उसको रिप्लेस करने के लिए ये LNG लेके आए हैं। तो LNG की क्या है कि उसकी वो कीमत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फिर वो मिक्स करके तो देते हैं, तो इसलिए रेट भी उन्होंने बढ़ाए हैं। ठीक है, अभी जो रेट जा रहा है वो 258 रुपये है, लेकिन मार्केट में 220 200 जा रहा हूँ तो मुझे सुना है मैंने कि 350 के पास है कहीं। ऐसे ही है, दुकानदार जो हैं वो 350 में ही दे रहे हैं। और वजह पूछी गई है गैस ज़्यादा महंगी बेचने की, तो बता रहे हैं कि हमें प्लांट से ज़्यादा महंगी। नहीं, वो झूठ बोलते हैं। तो अंकल कभी आपने बहस वगैरह किया है कि भाई प्राइस लिस्ट? फ़ायदा नहीं है, क्या होगा, ओके जाओ, मतलब लेनी है ले, नहीं तो जाओ। तो अंकल आप क्या गवर्नमेंट से मुतालबात करते हैं, क्या कहते हैं आप कि भाई पाकिस्तान को कब सुधारना है? देखें ये जो मौजूदा सेटअप यानी जो चल रहा है, इससे कुछ इकनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी सामने आई है। मतलब रिज़र्व हमारे बढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि रुपया जो है वो हमारा स्टेबल है इस वक्त, और फॉरेन रेमिटेंसेस भी थोड़ी बेहतर हुई हैं। उसके साथ एक्सपोर्ट भी मतलब मार्जिनली थोड़ी सी बढ़ रही है। तो ये देखो ऐसी बात है कि ऐसी चीज़ें मतलब साल 2 साल में तो ठीक नहीं होती। अंकल अगर आला सतह पर बेहतरी आ रही है तो फिर आवाम तक क्यों महंगाई कम होकर नहीं पहुंच रही? ये मेरा ख्याल से इट विल टेक सम टाइम। कितना टाइम? मेरे ख्याल से कि अगर इसी तरह से कोशिश होती रही तो हो सकता है कि अगले साल में शायद आपको थोड़ा सा बेहतरी सामने आएगी। सारी चीज़ों को लेकर ओवरऑल महंगाई, कारोबार, मईशत। सही है, ठीक है। और गैस से रिलेटेड आप क्या कहते हैं कि आपके इलाके में गैस नहीं है, तो क्या कहना चाहिए? अब बस गवर्नमेंट को वो जो मतलब है कि महकमा उनको चाहिए कि यहाँ पे गैस का बंदोबस्त सही करें, मतलब है ताकि लोगों को गैस सही कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। काम ठीक चल रहा है? मेरा नाम सब कुछ ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद मियां अब्दुर्रहमान, मेरी रहायश नीला शहर में दे कोल। मैं मियां मरियम नवाज के गुजारिश है को खुदा दा खौफ को महंगाई है नहीं हो गई है कहता फिर उस जिहड़ियां चीज़ां तुसीं सस्तियां कीतियां फिर चीज़ां उत्थे ही आ गई महंगी आ गई तुहाडी हुकूमत आई है 4 दिन आई है कहता अज साल होया तुहाडी हुकूमत नूं आए कहते तुसीं सारियां चीज़ां सस्तियां कीतियां उस तो बाद फिर चीज़ां सारियां उत्थे चलिए की फायदा होया? अगों वोट भी लैने जे कहता हुकूमत करनी जे कहता कुछ तो ख्याल करो गरीब आदमियों का। फिर एक है मसला दूसरा, इस मसले इस इलाके की गैस नहीं आ रही मरीम नवाज साहब का। मेरा एक पैगाम है आप तक बड़ी गुजारिश है कहता इतना तो पानी साफ नहीं गा। मियां शुजात मान का इलाका कहता इस इलाके तो हमदा शबाज जो इलेक्शन लड़ता है सारी जिंदगी कहता मुसलमान को वोट दिता है, मैं उन्होंने वर्कर रख कहता तो आप तक गुजारिश है कहता सारा मसला हल करो। गैस नहीं आ कब से नहीं आ रही गैस कहता पूरा महीना हो गया, उससे पहले गैस आ रही महीने तो भी ज़्यादा ही हो गए, बल्कि महीने से भी ज़्यादा। और मैं आपको पैगाम आया साफ करने, पाइप साफ करने या चेक करने कि गैस आ रहे हैं? आए ने कहता गैस ले आए ने साडा पानी का पाइप लाइन तोड़ के निकलता बड़ा मसला बन गया कहता। अंकल कहाँ जाएगी फिर हमारा मुल्क पाकिस्तान? आप कितनी आगे देख रहे हैं, तरक्की कब करेगा? तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला करेगा। मुल्क तो करता ही है ना, कहता करता ही नहीं थले उतर सकता, करता थले उतरेगा तो मसला हल होएगा। ये मुल्क तो करता इन्ना कहता हर बंदा अपनी रोटी के चक्कर ही पिया कहता कर्ज में डूबे जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, गैस नहीं आ रही। बड़ा जो मेन मसला महंगाई है, महंगाई ਇਹੋ जी ज़्यादा ही कोई नहीं गा। दूसरा अंकल स्मोक बहुत बढ़ गया, अभी भी आप देखें आपके इलाके में मसला आसान नहीं गया, घट तो घट कहता 6-7 साल लगे जो आ रही है स्मोक कहता बड़ा मसला आसान काम नहीं गया कहता रिकवर करना, हवाई काम है आसमानी काम है। तो कैसे इसको खात्मा हो सकता है स्मोक का, कैसे कम कर सकते हैं? बारिश हो कहता बारिश का मसला उन्होंने कह रहे हैं मसनूई बारिश करवाएंगे। अपना मौसम नकवी ने भी करवाई कहता आसमानी करवाई थी कहता उन्होंने कि कहता स्मोक खत्म नहीं होनी। आपको लगता है अगर मसनूई बारिश हुई तो स्मोक खत्म? बारिश होएगी कहता बारिश होएगी तो मसला हल हो जाएगा। कल रात को 8 बजे मार्केटें बंद कर रहे हैं, लोगों को कारोबार ही वही टाइम है 11 से 8 बजे तक, तो 8 से 11 बजे तक तो काम करते हैं। सही कह रहे
मसला हल होएगा कि टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मेरी मरियम नवाज और मियाँ शबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ की गुजारिश है, मैं आपका वर्कर हाँ मोहम्मद शाहिद मियाँ अब्दुल रहमान मेरी राज नीलन सैल में इलाके से खास तवज्जो दियो कि हमदा शबादा इलाका है कि कुछ थोड़ा पता चक्कर शक्कर मारते रहा करो, कहता अपनी बड़ी मेहरबानी, कोई महंगाई घट कर दे और कोई साडा कोई मुश्किल नहीं, और कोई किसी चीज़ की मुश्किल है कि महंगाई है बड़ी। मैं उन्होंने लोगों को सलाम पेश करना किस तरह लोग गुजारे करते पे, हाँ किस तरह गुजारे। चलें, सही है, ठीक है। यहाँ पर एक और हमारे साथ मौजूद हैं, शहरी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे जा रहा है आपका? काम आपके सामने में। मास्क लगा लें आप, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सामने बिल्कुल फ्री बैठे हैं, कोई गाहक नहीं है, काम ही नहीं है इधर। कब से बैठे हैं? यहीं बैठते हैं रोज? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही बैठता हूँ मैं। तो काम नहीं है, कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस चल रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह भी है चल रहा है। मास्क लगा लें, स्मोक बहुत ज़्यादा है, नहीं मास्क लगा लें, इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। जी आप बोलें आप। हाँ जी आप बताएं आप। जी ठीक है सर, हमें पता चला है गैस नहीं आ रही इस इलाके में, हम आए हैं, लोगों से बात की है और वाकई ही गैस नहीं आ रही। हर इंसान या हर जो शहरी हमें यहाँ पर मिला है उसके घर में लाजमी एक सिलेंडर है जो वो LPG भरवा के ला रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही है। ये देखिए मैं अपने काम में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे घर में भी ये इस्तेमाल होता है। घर में गैस आती नहीं 24 घंटों में, मेरा ख्याल कम से कम जो है ना वो तकरीबन 4 घंटे गैस आती है, वो भी अगर आ गई तो ठीक है। गैस सिर्फ नाम की गैस है, तो आ रहे हैं बिल जो है ना बिल, उसमें बिल जो है ना आप देखें 2500 बिल आ रहा है, 3000 रुपया बिल आ रहा है। गैस ना आने की सूरत में भी और अब आ जाए तो फिर कहाँ तक बिल जाएगा? ये हो सकता है ये 5 अपना मतलब कारोबार भी इसी से ही चला रहे हैं, LPG से। सिलेंडर आप नीचे रखा है, भर के लाते हैं, घर में भी आप यही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कितना खर्चा आपका सिर्फ गैस का ही आ जाता है? अपना सुबह से लेके शाम तक घर का जो गैस का खर्चा है ना कम से कम 1200 रुपया बन जाता है एक दिन का। तो एक दिन में 1200 कमा लेते हैं आप? कभी बन जाता है, कभी कभी उससे मांग लेता हूँ, कभी इससे मांग लेता हूँ, इस तरह अपना गुजारा कर लेता हूँ मैं। और फिर देखिए खाली गैस के अखराजात नहीं है, बाकी अखराजात भी हैं। देखें वो पेट से कपड़ा उठाएंगे तो अपने नंगा होना ना पेट, किसी का थोड़ी होना है। ये तो हुकूमत को देखना चाहिए ना, गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। पहले वो बिलों में आ गए, अब गैस का बहरान है, किसी को क्या बताएं। आपके सामने सारी सूरत हाल के कब से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई बच्चा देखा मेरे पास आया हो? आपके सामने है। तो मैंने देख के परेशानी का आलम इतना है कि मेरा कभी BP तेज़ हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो तबीयत भी मेरी ठीक नहीं रहती। पिछले दिनों में पहले भी मैंने इंटरव्यू दिया था दुनिया न्यूज़ के ऊपर कि खुदा के लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, दूसरे जो बच्चे हैं मेरे जैसे, वो भी बच्चे हमारे ही हैं ना, उनके बारे में कम से कम ये देखें, सोचें कि ये कैसे आगे जाएंगे, इनका फ्यूचर क्या होगा। आपको लगता है आपके बच्चों का कोई फ्यूचर है पाकिस्तान? मेरी कोशिश है कि मैं उनको पढ़ाऊँगा, किसी तरीके से मैं मांग के पढ़ाऊँगा उनको। फ्यूचर में पाकिस्तान में है कोई कुछ अच्छी नौकरी वगैरह कर सकते हैं? देखिए आप भी पाकिस्तान में रहते हैं, घर घर में आप इंटरव्यू लेते हैं, हमसे ज़्यादा तो आपको पता है, ठीक है, मेरी बात गलत तो नहीं है। आप ये देखें ना, इतने जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये किस तरह आगे जाएंगे। जैसे मैं इनको समझाऊंगा ये वैसे आगे जाएंगे, इनको मैंने पढ़ाना। क्या मुतालबा करते हैं गैस से रिलेटेड कि आपके इलाके में गैस नहीं आ रहा? गैस नहीं है, ये सब झूठ है। गैस आती है ना या ना होने के बराबर, हर बंदा परेशान है। अखराजात ठीक है। मेरी ये गवर्नमेंट से, मैडम मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, अब भी मैं यही कहता हूँ, खुदा के लिए हमारे बारे सोचें, बच्चों के बारे सोचें। स्कूल आज को आपको पता है कितनी स्मोक की वजह से काम ही नहीं है इधर। रात सुबह मैं 1 बजे आता हूँ, रात 11 बजे तक मैं इधर ही खड़ा होता हूँ, इसी तरह ही। खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। आपको तो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होगा, आप यहीं पे खड़े रहते हैं। मास्क शुक्र है आपने लगाया हुआ, आप इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आप ऐनक भी लगाएं। पेशेंट हूँ मैं, पेशेंट हूँ। किस चीज़ के पेशेंट आप? क्या हुआ? शुगर लेवल का। तो आपको पता कि शुगर वाले को कितनी भूख लगती है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आपकी तमाम मुश्किलात हल कर दे। जी नाज़रीन, आपने देखा है कि ओवरऑल सर्दियाँ करीब आते ही गैस की कीमतों में इजाफा हो चुका है। LPG की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। एक्चुअल कीमत जो है वो 258 रुपये है, लेकिन मार्केट में 350 से 400 तक के दरमियान गैस बेची जा रही है। जब हमने दुकानदारों से बात की, पूछा उनसे कि क्या वजह है, आप क्यों इतनी महंगी गैस दे रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब था कि हमें प्लांट से गैस महंगी दी जा रही है। तो यहाँ पर सवाल एक पैदा होता है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पर कि वो अपना काम कहाँ कर रहे हैं।
कीमतों को कंट्रोल में लाने के लिए शायद ये इदारा बनाया गया है, लेकिन हमें कहीं नज़र नहीं आई उनकी कारकर्दगी। हम चामीरा के इलाके में मौजूद थे, इससे आसपास के गलियों में हमने बात की, यहाँ पर भी गैस का नामो निशान नहीं है। हमारे लोग सिलेंडर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी महंगी गैस ख़रीद रहे हैं, कारोबार उनके नहीं है। इसके अलावा जब सिलेंडरों की भी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, LPG भी महंगा हो चुका है, वहीं लकड़ियाँ भी महंगी हो चुकी हैं। तो हर तरफ ही पाकिस्तान को मुश्किलात ने घेरा हुआ है। एक तरफ स्मोक का राज है, दूसरी तरफ महंगाई का राज है। तो खुदारा इस स्मोक के राज को ख़त्म किया जाए और महंगाई कंट्रोल में लाई जाए। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।